हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो कि अनुपात एवं समानुपात का एक छोटा सा पॉइंट होता है। उसे हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो चलिएगा, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर जो भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेना, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मतलब क्लास की अपडेट मिलती रहे। तो चलिएगा, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इसमें कहा गया एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 1 रुपये मतलब 1 रुपये के पैसे के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, 1 रुपये के जो सिक्के होंगे वो कितने होंगे। तो देखिएगा, हमें ऑप्शन दे रखा रुपये में। ठीक है, तो रुपये में ही निकालना होगा। बस आपको ये देखना है कि रुपये में दे रखा है, मतलब जिस चीज़ में दे रखा हो। अगर पैसों में दे रखा हो तो पैसों में निकालोगे, रुपये में दे रखा हो तो रुपये में निकालोगे, अगर हमें सिक्कों में दे रखा हो तो सिक्कों में निकालोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको निकालना। देख लेंगे, हमें सबसे पहले करना क्या, हमें लिखना है जैसे कि जिसके सिक्के होंगे। जैसे 1 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपये के सिक्के लिख ले। फिर क्या है हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के लिख लेंगे। फिर क्या है हमारे पास, 10 पैसे। ठीक है, 10 पैसे के सिक्के हमने लिख ले। तो हमें क्या करना, सिक्के लिखते हुए चल रहे हैं। सिक्के लिखने के बाद आपको करना क्या, उसके बाद जो आपको अनुपात दे रखा है, जैसा अनुपात दे रखा है आपको वैसा ही अनुपात लिख लेना है। जैसे कि 3 है, अनुपात 4 है और अनुपात कितना है, 10 है। ठीक है, आपको ये अनुपात मिल चुका है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, इसके बाद देखना क्या दे रखा है, हमें रुपये दे रखा है तो आपको रुपये लिख लेने हैं। ठीक है, तो हमें क्या बनाना, अब रुपये में बनाने। ये जैसे मतलब पैसे हैं, जो पैसे हैं ना, 10 पैसे 50 पैसे, इन्हें रुपये में बनाएंगे। तो रुपये में कैसा बनाते हैं देखिएगा। अब आप खुद ही बताइए, 3:4:10 के अनुपात में है। ठीक है, तो अब हम अगर 1 रुपये के मतलब 1 रुपये के 3 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 3 सिक्के हैं 1-1 रुपये के तो क्या हो जाएंगे, ये 3 ही हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब देखेगा, ये है क्या, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपये बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि इस है, यहाँ देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3, तो 3 ही सिक्के हो जाएंगे। अब 50 पैसे के अगर हम रुपये बनाएंगे, मतलब 50 पैसे, एक 50 पैसा, एक 50 पैसा, सब मिलकर क्या बनता है, 1 रुपया बनता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अब 4 हैं, ये 4 सिक्के हैं। ठीक है, जो सिक्के की संख्या है वो कितनी है, 4 है। आपको 4 सिक्कों की संख्या दिख रही है। अब 4 सिक्कों से हमें 50 मतलब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने बनाएंगे, देखो 50 पैसे से एक, 50 पैसे से दो। ठीक है, उसके बाद में 50 पैसे से एक, 50 पैसे से दो, तो कितने सिक्के बन जाएंगे हमारे, 2 बन जाएंगे। ठीक है, 2 सिक्के बनकर आ जाएंगे हमारे। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए, 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 हैं। अब 10 पैसे के 10 सिक्के हैं, आपको मालूम होना चाहिए 1 पैसे में मतलब सिक्के हैं, 1 रुपये में कितने मतलब पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 100 पैसे होते हैं तो 10 × 100। आपको सिंपल करना कि इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, 5 चौक 20 मतलब 200, 200 में कितने आ जाएंगे, 2 रुपये, और 10 × 100, 100 में कितने आ जाएंगे, 10 रुपये मतलब 1 रुपया। ठीक है, तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 10। ठीक है, 10 पैसे हो जाएंगे मतलब 10 सिक्के हो जाएंगे। अब हमें क्या दे रखा, अनुपात है, यदि इनका कुल मूल्य 120 रुपये है तो इनका कुल मूल्य कितना है, 120 रुपये। अब ये इतने 3 रुपये ये आ गए, 2 रुपये ये आ गए, और ये 10 नहीं है, मैंने 10 गलती से लिख दिया, ये है हमारा 1। ठीक है, ये हमारा कितना है, 1 है। इसको मतलब इसको काट देना है, मैं इससे लिख देता हूँ, इससे थोड़ा सपा नहीं चमक रहा। ठीक है, इसको काट देना। ये कितना हो जाएगा, 10 रुपये के 10 सिक्के हैं तो 1 रुपया बन जाएगा। अब देखिएगा, रुपये में हमारी वैल्यू आ गई तो इनको जोड़ लेते हैं, 3 2 5 और 1 6। अब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, जो हमारे टोटल रुपये हैं। देखो सीधी बताऊँ, हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपये आए, 6। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपये निकल के आए, 6, पर हमारे अकॉर्डिंग 6 आए, क्वेश्चन बोले 6 नहीं आए, कितने आए हैं, 102। आपको सिंपल समझना। फिर 1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6 से भाग कर देंगे, 102/6, तो भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 6 ही करना 6, और कितना आ जाएगा 7, 4 बचेंगे, 7 6 6 7 42। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, काटेंगे तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, निकल के 17 आ गई है। 1 की वैल्यू 17 आ गई। अब हमसे जिसके पूछे उसके निकाल देंगे। तो 1 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 पैसे कितने, 3 हैं, तो सही है, तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 × 17।
ठीक है, 3 गुणा 17 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना होगा, 3 सत्ते 21, 21 का 1 2 बचा, 3 1 3 और 2 5, कितना हो जाएंगे 51 रुपये हमारे आ जाएंगे। तो कितने सिक्के हैं, 51 रुपये। 1 पैसे कितने सिक्के हैं, 51 सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के हैं तो सिक्के में देना आंसर, रुपये में रुपये में देना। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आप सिक्के और रुपये से कोई मतलब ना, आप यूनिट के हिसाब से करेगा। जैसे कि हमें देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, तो आपको करना 3 4 10, ये क्या है, यूनिट है। अब 3 रुपये में मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 हैं तो 3 यूनिट निकल गई। 4 रुपये में मतलब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपये बनाएंगे कितने आएंगे, 2 रुपये निकल गए। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 10 हैं, तो अगर 1 बनाएंगे पैसे बनाएंगे तो 1 रुपया। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी पैसे मतलब 100 पैसों से मिलकर, ठीक है, 100 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता है, इतना याद रखना, 100 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता है। तो ठीक है, इतना याद रखना बस, 100 पैसों से मिलकर 1 रुपया बनता है। इसी प्रकार से आप कर सकते हो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बस आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना था। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, कितना हम लिख लेते हैं, पहले लिख लेता हूँ रुपये, फिर क्या है 50 पैसे, फिर क्या है 25 पैसे, 25 पैसे। अब हमें देखिए रखा अनुपात 2:4:8 के अनुपात में दे रखा है। ठीक है, अब हमें देखते हैं कायम संख्या, हमारी संख्या रुपये में। ठीक है, कायम संख्या हमारे रुपये में, तो हम यहाँ लिख लेते हैं रुपये में संख्या, तो रुपये को ऐसे रहने देना। अब हमें बना लेते हैं रुपये। अब इसके रुपये बनाएंगे, इसके रुपये बनाएंगे, इसके बनाएंगे। अब देखिएगा हमारे पास 2 सिक्के हैं, अब हमें रुपये में बनाने हैं, तो अगर 1 रुपये के मतलब ये 1 रुपये वाली डिजिट है, अगर 2 सिक्कों को रुपये में बनाएंगे तो रुपये में कितने रह जाएंगे, 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, 2 ही रह जाएंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास है 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, अगर उन्हें रुपये में बनाएंगे तो 50 50 से 1 बनता है तो 2 कट गए, और फिर 50 50 से 1 बनता है 2 कट गए, कितने हो जाएंगे, सीधा हिसाब है 25 चौक 5 चौक 20, 20 200, 200 में कितने निकल आते हैं 2। ठीक है, 25 अट्ठे 200, 200 में कितने निकल आते हैं 2। बस आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब 25 अट्ठे 200, 200 में कितना निकल गया 2, 5 चौक 20, 20 में कितना निकल गया 2, और 2 ही करना 2। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमारे टोटल रुपए देख लेते हैं, मतलब रुपए कितने रहे हैं, 2 2 4 2 6, टोटल रुपए 6 हमारे अकॉर्डिंग 6 निकल गए। क्वेश्चन कह रहा है 60 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 60, एक की वैल्यू निकालेंगे कितने आएगी, 6 ढाई 60। अब जिसके पूछें उसके निकाल देंगे। तो देखिएगा तो 25 पैसे के सिक्के कितने, 25 पैसे, 25 पैसे ये हैं, तो 25 पैसे ये हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 की। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 तो कितना हो जाएगा, 10 अट्ठे 80, तो 80 सिक्के निकल कर आ जाएंगे, 80 हमारा ये आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगला, किसी बक्से में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं, यदि उनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। ठीक है, 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, बस कुछ नहीं करना। देखिए समझिए हमें इसमें रुपये नहीं दे रखे कहीं भी। देखिए किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं, बस हमें सिक्के दे रखा, रुपये नहीं दे रखा। तो हमें क्या करना, हम जैसा दे रखा क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लेते हैं। जैसे हमें 1 रुपये और 50 पैसे, ठीक है, 1 रुपये और 50 पैसे वाले कितने 240 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 240 सिक्के हैं, तो हमें लिख लेते हैं बराबर 240। इसी प्रकार से अनुपात दे रखा है, उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है, 13:11। तो हमें क्या करना है, इनका योग कर लेते हैं। ठीक है, योग करेंगे 13 11 कितने हो जाएंगे हमारे, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 1 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर इनका योग करेंगे हम तो इनका योग हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 1 2 24। ठीक है, तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे, तो हमें इसको डिवाइड दे देना है। ठीक है, 240 को अगर डिवाइड देंगे हम 24 से तो कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, 1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, उसके बाद में हमसे पूछा तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं, 1 रुपये वाले सिक्के, तो 1 रुपये वाले सिक्के हैं, तो हम मल्टीप्लाई काय में करनी है, मल्टीप्लाई ऊपर वाले में नहीं करनी, इसमें करनी है। तो 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने की, 10 की, तो 13 ढाई 130 हो जाएगा। 130 हमारा आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये व 50 पैसे व 25 पैसे। अब यहाँ देखिए रुपये तो नहीं दे रखा, हम देख लेते हैं क्या दे रखा, 378 सिक्के दे रखे हैं, तो हमें रुपये में वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें सिक्के बनाने होंगे। जैसे कि कैसे बनाने होंगे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे।
ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रुपये में है, तथा इनके मूल्यों का अनुपात कितना है? मूल्यों का अनुपात है 13:11:7 के अनुपात में है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो हमें दे रखे हैं 378 सिक्के। ठीक है, 378 सिक्के। अब हमें सिक्के बनाने होंगे। अब सिक्के कैसा बनाएंगे हम? जिसमें वैल्यू दे रखी होती है हमें उसी प्रकार से बनाने होते हैं। अब जब सिक्के बनाएंगे हमारे पास कितने हैं? 1। ठीक है, जब भी 1 हो तो उसको तो डायरेक्ट लिख लेना है। जब भी 1 दिखाई दे ऊपर 1 रुपये के, यार जितने भी हो संख्या इतनी लिख देनी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 है तो 13 ही लिख दो, इसको छोड़ो। अब उसके बाद देखिए 25 पैसे, 1 रुपये में कितने सिक्के बनते हैं? वैसे तो माना जाए तो कभी तो हमने बोला था, ठीक है, 50 पैसे हैं। 50 पैसे 1 रुपये में 2 सिक्के बनते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने सिक्के बनते हैं? 2। वो कौन कौन से बनते हैं? 25 पैसे और 25 पैसे से कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब आप सोचेंगे मैंने गलत बोल दिया, 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं। ठीक है, 25 25 25 25 25 25 25 25। तो आपको क्या करना है? आपको करना है बस ये देखना है कि आपको 50 पैसे दे रखे हैं। ठीक है, 50 पैसे दे रखे हैं। ये मत सोचना मैंने क्यों बताया था, वो मैंने आपको बताया था कि 2 बनते हैं, वो 2 नहीं बनते, पर सिक्के बनते हैं 4, वो मैंने आपको बोला था। ठीक है, उस पर गौर मत देना। अब 25, ठीक है 25, अब 4। अब यहाँ देखिए 50 रुपये में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? रुपये में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? रुपये में बनाने के लिए हमें करना होगा कि 25 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे से 1 रुपया, तो 2 बार गुणा हुई तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। ठीक है, 11 दूनी 22 हो गया। इसी प्रकार से 25 के कितने हो जाएंगे? 25 के अगर रुपया बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब 4 की मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे, तो 7 चौक कितना हो जाएगा हमारा? 28। ठीक है, 28 हो गया। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो हमारे सिक्के जो निकल कर आ चुके हैं, तो टोटल सिक्के जोड़ लेंगे हम, कितने हो जाएंगे? तो टोटल सिक्के जोड़ेंगे हम 8 2 10 3 13, 13 का 3 1 बचा, 2 2 4 और 5, 5 और 1 6, कितने हो गए हमारे? 68, मतलब 6 63। 8 2 10 3 13 का 3 हासिल 1 बचा, 2 2 4 1 5 और 1 6, कितने हो गए? 63। हमें 63 सिक्के तो हमारे निकल गए हैं। कितना है? 63 सिक्के। अब क्वेश्चन कह रहा है 63 नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 378 सिक्के हैं। कितने हैं? 378। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितनी हो जाएगी? 378 भाग 63। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, अगर इसको काट के देखोगे तो कितनी बार जाएगी? ये जाएगी 6 बार। ठीक है, कितनी बार जाएगी? 6 बार। तो 1 की वैल्यू निकल गई 6। अब हमसे जिसके पूछें उसके बता सकते हैं। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है? 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे वाले कौन से हैं? ये हैं। अब हमें अनुपात में गुणा नहीं करनी। पहले हम क्या कर रहे थे? इसमें अनुपात में गुणा करते, अब अनुपात में नहीं करनी। अब हमें गुणा करनी किसमें? जौन सा हमारे निकल का है सिक्के। तो 25 में गुणा कर देंगे हम 6 की, मतलब 28 में गुणा कर देंगे 6 की, तो 8 छंग 48 का 8, 4 कैरी और 6 दूनी 12, 13 14 15 16, कितना हो जाएगा? 168। 168 आपका ये राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो फ्रेंड, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो की नई नई अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय।